बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग और वन बाय वन हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज पूरी की पूरी अकाउंटिंग को कवर करें इंशाल्लाह बहुत जल्द। और आज हमारा पहला टॉपिक है और हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री या बेसिक टर्मिनोलॉजी या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है, और उसमें सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है दैट इज अकाउंटिंग। सबसे पहले ये समझ लें कि अकाउंटिंग होती क्या है। यहां पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज द आर्ट। सबसे पहले अकाउंटिंग आपके पास क्या है, इज एन आर्ट, मतलब ये एक स्किल है। स्किल में हम करते हैं क्या, ऑफ रिकॉर्डिंग, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग, उनकी क्लासेस बनाते हैं, समराइजिंग, उनको सम अप करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक बेहतरीन, एक अच्छे तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिसमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं पैसे में जो होती हैं और पैसे की फॉर्म में ही रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इट्स मीन कि वो लेन देन जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, यानी कि वो जो रिजल्ट आए हैं उनको इंटरप्रेट करना। तो यहां पे बेसिकली अकाउंटिंग के चार फंक्शंस हैं। नंबर वन, रिकॉर्ड करते हैं इसमें चीजों को, कौन सी चीजें जो कि पैसे की फॉर्म में होती हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना। जो चीजें आ रही हैं, जो सेल कर रहे हैं, सारी चीजों को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सेकेंड वन इज क्लासिफाइंग, उनको डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है। जी ये एक्सपेंसेस हैं, ये रेवेन्यूज हैं, ये सेल्स हैं, ये एसेट्स हैं, सारी चीजों के। इसी तरह समराइजिंग, और उनकी समरी बनानी है कि टोटल एसेट्स कितने के हैं, टोटल लायबिलिटीज कितने की हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं, रेवेन्यू टोटल कितना हुआ है, एंड लॉट ऑफ अदर्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है दैट इज द इंटरप्रिटेशन। जो आपने समरी बनाई है, जो रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं, उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है कि व्हाट इट्स मीन, और इसको कैसे बिजनेस को, रिजल्ट्स को बेहतर किया जा सकता है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग क्या है, जिसमें हम जिस ट्रांजैक्शन को जस्ट रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लासिफाइंग भी करते हैं, समराइजिंग भी करते हैं और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बुक कीपिंग एक छोटी सी टर्म है, वाइल अकाउंटिंग इज अ लार्ज टर्म, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग छोटी टर्म है और अकाउंटिंग बहुत बड़ी टर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस। एक्चुअली नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी इज अ लार्जर टर्म and include bookkeeping, accounting, and all kinds of accounting, cost accounting, management accounting, taxation accounting, financial accounting, and also rules and regulations of accounting as well. We can say कि accountancy is a larger term while accounting is a smaller term. Simple words में अगर कहें कि ये accounting है तो accountancy is this one, ठीक है। अकाउंटेंसी के अंदर एक टाइप या एक पार्ट जो है दैट इज द अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। अकाउंटिंग की मेजरली तीन टाइप्स हैं। एक को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, सेकंड वन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है, और थर्डली मैनेजेरियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स है लेकिन मेजरली ये तीन ही है। अब वन बाय वन देखेंगे कि ये होती क्या। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअली अकाउंटिंग की वो ब्रांच है विच इज रिलेट टू फाइंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं जिसमें बैलेंस शीट बनाते हैं हम। बैलेंस शीट क्या होती है इसको आगे चल के हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर अ पर्टिकुलर काउंटिंग पीरियड, एक खास टाइम टेन्योर के लिए जब हम प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का फाइंड करते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करते हैं, तो दैट इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये इससे मेनली रिलेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होती है। कॉस्ट लागत को कहते हैं, किसी भी चीज को बनाने पे खर्चा कितना आया उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। तो वो अकाउंटिंग जिसमें हम चीज पे खर्चा कितना आया वो फाइंड करते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग।
accounting relating to finding the cost of a product and how to reduce it. मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप चीज की लागत फाइंड करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि वो मिनिमम कॉस्ट पे बने, तो इसके लिए उसको कंट्रोल करना इज आल्सो नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मैनेजरियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? फ्यूचर के बिजनेस के डिसीजंस करना। तो वो अकाउंटिंग जिसकी बेस पे हम फ्यूचर के डिसीजंस करते हैं दैट इज नोन एज मैनेजरियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिलेटिंग टू डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर ऑफ बिजनेस, इट इज यूज बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग को भी यूटिलाइज करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी, और उन दोनों के बेस पे आगे डिसीजंस मेकिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है। दैट इज नोन एज मैनेजरियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस क्या होता है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स या काइंड्स क्या है। बिजनेस हम कहते हैं कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद जो है वो नफा कमाना हो, प्रॉफिट अर्निंग हो और वो लीगल भी हो, दैट इज नोन एज बिजनेस। क्या कहता है? any legal activity undertaken for the purpose of earning profit। अब बिजनेस को दो एंगल से हम डिवाइड करते हैं, एक हम अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू नेचर। ओनरशिप मीन मलकियत के लिहाज से तीन टाइप्स है बिजनेस की। एक सोल ट्रेडरशिप है या सोल ओनरशिप है जिसमें एक ही बंदा मालिक होता है। सेकेंड इज पार्टनरशिप जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 लोग जो है वो पार्टनर्स होते हैं। और थर्ड वन इज नोन एज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जिसमें मल्टीपल लोग जो है वो ऑनर्स होते हैं। इसमें बहुत सारी आगे डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह आगे चल के स्टडी करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के मुताबिक देखें तो बिजनेस की अगेन तीन टाइप्स हैं। एक वो बिजनेस है जिसमें चीजें बनाई जाती हैं जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। सेकंड वन वो बिजनेस है जिसमें चीजें खरीद के आगे एज इट इज बेची जाती हैं, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग। और थर्ड वन जो हमारे पास है दैट इज नोन एज सर्विसेज बिजनेस, जिसमें आप कोई भी चीज बनाते नहीं है बल्कि सेल करते हैं अपनी खिदमात को। मतलब डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आर नोन एज सर्विसेज बिजनेस।